देव और नंदिनी के बीच बढ़ती नज़दीकियाँ। वसुधा को लगा गहरा झटका। वसुधा अपकमिंग ट्विस्ट सीरियल। वसुधा में आने वाला यह ट्विस्ट दर्शकों के होश उड़ाने वाला है। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां रिश्तों की सच्चाई सामने आकर कई जिंदगियों को तोड़ने जोड़ने वाली है। देव और नंदिनी के बीच जो रिश्ता अब तक सिर्फ नाम का था, वह अचानक ऐसे रंग में रंग जाएगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और इस सब की सबसे बड़ी गवाह बनेगी वसुधा, जिसके दिल पर यह मंजर किसी तूफान से कम नहीं होगा। आने वाले एपिसोड की शुरुआत होती है एक अजीब सी खामोशी से। घर का माहौल पहले से ही तनाव भरा है। वसुधा मन ही मन किसी अनहोनी की आशंका महसूस कर रही होती है। उसे लग रहा है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है, लेकिन वह समझ नहीं पा रही कि आखिर क्या। दूसरी ओर देव बेहद बदला बदला सा नजर आ रहा है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान है जो वसुधा को चुभने लगती है। वहीं नंदिनी भी पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास में दिखाई देती है, मानो उसे अब किसी बात का डर ही न हो। इसी बीच कहानी उस मोड़ पर आती है जहां देव और नंदिनी एक ही कमरे में होते हैं। माहौल अचानक रोमांटिक हो जाता है। धीमी रोशनी, खामोशी और दोनों के बीच बढ़ती नज़दीकियां। देव नंदिनी की आंखों में आंखें डालकर उससे ऐसी बातें करने लगता है जो किसी पति पत्नी के रिश्ते को दर्शाती हैं। नंदिनी भी पीछे नहीं हटती, बल्कि वह भी देव के करीब आ जाती है। दोनों के बीच की दूरी धीरे धीरे खत्म होने लगती है और फिर वो पल आता है जब दोनों एक दूसरे के बेहद करीब होते हैं। देव का यह रूप देखकर नंदिनी का आत्मविश्वास और बढ़ जाता है। वह देव के कंधे पर हाथ रखकर उसे अपने और करीब खींच लेती है। दोनों के बीच रोमांस की हदें पार होने लगती हैं। यह सब देखकर ऐसा लगता है मानो देव अब वसुधा को पूरी तरह अपनी जिंदगी से निकाल चुका है। नंदिनी के चेहरे पर जीत की मुस्कान साफ नजर आती है, जैसे वह कह रही हो कि अब देव पूरी तरह उसी का है। लेकिन कहानी में असली धमाका तब होता है जब वसुधा वहां पहुंच जाती है। वह किसी काम से उस कमरे की ओर आती है, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, उसकी आंखों के सामने जो मंजर होता है, वह उसके पैरों तले ज़मीन खिसका देता है। वसुधा देखती है कि देव और नंदिनी एक दूसरे के बेहद करीब हैं। उनका व्यवहार किसी भी तरह से सिर्फ औपचारिक नहीं लग रहा। उस पल वसुधा का दिल टूट जाता है। वसुधा की आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन वह खुद को संभालने की कोशिश करती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि वही देव, जिसने कभी उससे प्यार और साथ निभाने के वादे किए थे, आज किसी और के साथ इस तरह रोमांटिक हो सकता है। उसके दिमाग में हजारों सवाल घूमने लगते हैं। क्या देव ने सच में उसे धोखा दिया है? क्या नंदिनी ही अब उसकी जिंदगी में सबसे अहम बन चुकी है? देव और नंदिनी भी वसुधा को वहां देखकर चौंक जाते हैं। एक पल के लिए माहौल पूरी तरह से थम जाता है। नंदिनी जानबूझकर देव के और करीब आ जाती है ताकि वसुधा को और ज्यादा तकलीफ हो। देव भी इस बार वसुधा से नजरें नहीं मिलाता, बल्कि वह चुपचाप खड़ा रहता है। उसकी यह खामोशी वसुधा के लिए सबसे बड़ा झटका बन जाती है। वसुधा की हालत उस वक्त देखने लायक होती है। उसका दिल चाह रहा होता है कि वह चीख चीख कर सब कुछ पूछे, लेकिन शब्द जैसे उसका साथ छोड़ देते हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह समझ जाती है कि अब उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। देव और नंदिनी के इस रिश्ते ने उसके सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया है। नंदिनी इस मौके का पूरा फायदा उठाती है। वह वसुधा के सामने ऐसा दिखाने की कोशिश करती है जैसे देव और उसका रिश्ता पूरी तरह से मजबूत है। उसके चेहरे पर घमंड साफ नजर आता है। वहीं देव की चुप्पी यह साबित करती है कि वह अब नंदिनी के साथ खड़ा है, या फिर किसी बड़े खेल का हिस्सा है जिसे अभी कोई नहीं समझ पा रहा। अब सवाल यह उठता है कि क्या देव सच में नंदिनी से प्यार करने लगा है, या यह सब सिर्फ वसुधा को तोड़ने की एक साजिश है? क्या देव के दिल में अभी भी वसुधा के लिए कोई जगह बची है, या फिर वह पूरी तरह बदल चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, इस सदमे के बाद वसुधा क्या कदम उठाएगी? क्या वह टूट जाएगी, या फिर इस दर्द से निकलकर एक नई वसुधा का जन्म होगा? आने वाले एपिसोड्स में यह साफ हो जाएगा कि देव और नंदिनी का यह रोमांस वसुधा की जिंदगी को किस दिशा में ले जाएगा। एक तरफ टूटता हुआ भरोसा है, तो दूसरी तरफ बदले की आग। दर्शकों को मिलने वाला है ज़बरदस्त ड्रामा, इमोशन और सस्पेंस से भरा ट्रैक, जो इस कहानी को और भी दिलचस्प बना देगा। अब देखना यह है कि इस प्यार, धोखे और दर्द की कहानी में आखिर जीत किसकी होगी।
वसुधा उस कमरे से बाहर निकलती है, लेकिन उसके कदम लड़खड़ा रहे होते हैं। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा होता है मानो अभी फट जाएगा। आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं, लेकिन वह किसी के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती। वह खुद से ही सवाल कर रही होती है कि आखिर उसकी गलती क्या थी। उसने तो हमेशा देव का साथ दिया, हर मुश्किल में उसके साथ खड़ी रही, फिर आज उसके हिस्से में सिर्फ दर्द और धोखा ही क्यों आया। दूसरी तरफ कमरे में माहौल पूरी तरह बदल चुका होता है। वसुधा के जाते ही नंदिनी के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है। वह जानती है कि उसने वसुधा को अंदर से तोड़ दिया है। नंदिनी धीरे धीरे देव के पास जाती है और बेहद मासूम आवाज में उससे पूछती है कि क्या वसुधा सब कुछ गलत समझ रही है। लेकिन उसकी आंखों में छुपी चालाकी साफ नजर आ रही होती है। देव कुछ नहीं बोलता, बस खामोशी से खिड़की के बाहर देखने लगता है, जैसे उसके मन में कोई बड़ा तूफान चल रहा हो। नंदिनी देव के इस व्यवहार को अपने पक्ष में समझ लेती है। वह सोचती है कि देव अब पूरी तरह उसके काबू में है। वह देव के करीब आकर उसे याद दिलाती है कि अब वसुधा का इस घर में कोई मतलब नहीं रह गया। नंदिनी चाहती